नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और मोटिवेशनल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हमें मोटिवेशनल से संबंधित वीडियो चाहिए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसलिए आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप में इतनी क्षमता हो जाएगी कि आप में जो एक बौद्धिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है, उसमें भी आपको मदद मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मोटिवेशन से संबंधित वीडियो मिलेंगे, जो आपको किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों हम आप सबसे यह अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कहा दोस्तों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि काम वैसा करना चाहिए जीवन में जिससे सभी का सुख हो। सभी का सुख कहने का तात्पर्य है सभी को संतुष्टि मिले। इसलिए सभी के बातों को ध्यान में रखते ही सभी कार्य को करना चाहिए, तभी वह कार्य हमें शोभा देगा। इसलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, आपको किसी प्रकार की किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक को लेकर समस्या है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमको इस विषय के इस टॉपिक में समस्या है। तो हम आपका कमेंट पढ़ के आपके लिए वीडियो बनाएंगे। आप यह विश्वास रखिए, क्योंकि आपको यह वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियो तो सभी लाते हैं, लेकिन सच्चाई पूर्ण जीरो से यानी बेसिक टू एडवांस पढ़ाने वाला हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उद्गार क्लासेस। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इससे कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको जो बताने वाला हूँ, यदि उसको आप लिखकर भी किसी आयोजन में, किसी भी वैसे फंक्शन में या किसी भी बड़े बड़े जैसे हो गया स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी, अंबेडकर जयंती, शिक्षक दिवस, बाल दिवस, ये सब आयोजन में जाके बोलिएगा तो लोग आपसे आकर्षित होंगे। और कहा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। सो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मोटिवेशन से संबंधित दो बातें या दो पंक्ति बताऊंगा, जो आप चाहे तो लिखकर भी जाके कहीं भी बोल सकते हैं और आपका वाहवाही होगा, यह भरोसा रखिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जिसको नहीं देखा उसकी भी ज़रूरत क्या होगी। जिसको नहीं देखा उसकी भी ज़रूरत क्या होगी। आई माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, कितना भाव विभोर करने वाला यह पंक्ति है। यानी कि भगवान भी किसी के बेटे होंगे, भगवान को भी किसी माँ ने ही पैदा किया होगा, और यह संसार माँ के तपोबल से ही खड़ा है। इसलिए महिला सम्मान ही सर्वप्रथम हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। इसलिए नारी सम्मान सर्वप्रथम। देखिए दोस्तों, जीवन में ना दौलत, ना शोहरत, ना सीरत को पूजा जाता है, तो कहा क्या पूजा जाता है। तब हमारे पौराणिक वेद ने कहा कि स्त्री ज्ञानम च सर्वत्र पूज्यते, यानी स्त्री और ज्ञान, ये दो ऐसे चीज़ हैं, दो ऐसे कड़ी हैं। स्त्री और ज्ञान जो दो ऐसे कड़ी हैं जो दुनिया में सभी जगह पूजे जाते हैं। इसलिए आप इस सिद्धांतों को जानें। देखिए दोस्तों, अगर हमारा YouTube चैनल आज खड़ा है तो इसमें एक सिद्धांत लगा हुआ है। किसी भी कार्य में एक सिद्धांतिक कार्य होता है तो वो ज़रूर आगे बढ़ता है, और हमें भी विश्वास है हमारा YouTube चैनल एक दिन नंबर 1 होगा।
तो आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं इस वीडियो में, जिसके दूसरे पंक्ति में हम आते हैं दोस्तों, जो मोटिवेशन से भरपूर है और भाव विभोर करने वाला है। जिसके दिल में काम क्रोध नहीं होती, जिसके दिल में काम क्रोध नहीं होती, और वो माँ होती है जिसके दिल में सिर्फ क्षमा होती है। देखिए दोस्तों, कितना भी हम माँ को परेशान कर ले, तंग कर ले, लेकिन उनके मन में हमारे लिए क्रोध नहीं होता। उनके एक माँ के मन में छल नहीं होता, काम नहीं होता, मोह नहीं होता। वो उनके मन में सदैव बच्चों के लिए क्षमा रहती है। इतना मीनिंगफुल या दो पंक्ति है। यदि आप चाहे तो इसे लिखकर भी कहीं जाके बोल सकते हैं, और जिससे आपके स्किल में इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हुए इस वीडियो में मुख्यतः हमें कविता के बारे में जानेंगे, जो बहुत ही आधुनिक युग में बहुत ही लोगों को ज्ञानवर्धक है। तो आइए दोस्तों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और सीखते हैं। मत उसके नभ को छीनो तुम। दोस्तों, हम पहली पंक्ति को पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपने को। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपने को। वह दान दया की वस्तु नहीं, वह निर्जीव नहीं, वह नारी है। देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य है कि आज महिला एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक दादी के रूप में, एक नानी के रूप में, एक चाची के रूप में अपने सभी कर्तव्यों को निभाती है। बदले में उन्हें सिर्फ कर्तव्य का बोझ लादा जाता है। इसलिए सदैव नारी सम्मान करना चाहिए, और जिसका जो हक है उसे उस हक से कभी वंचित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अपराध है। तो आइए दोस्तों, इस कविता की दूसरी पंक्ति को हम देखते हैं। दोस्तों, चाहे तो आप किसी भी पंक्ति को, जैसा मैंने अभी पहला पंक्ति पढ़ चुका हूँ, किसी भी पंक्ति को लिख कर भी या याद करके भी किसी भी आयोजन में बोलेंगे तो उस आयोजन का चांद चांद लग जाएगा। जैसे नहीं कहा सोने पे सुहागा, ठीक उसी प्रकार होगा। तो आइए दोस्तों, हम दूसरी पंक्ति को पढ़ते हैं। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, अगर कर सकते हो कुछ भी तुम, तो कुछ न करो या कार्य करो। जो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अभी तक जो महिला के साथ अत्याचार या उनके हकों को जो हम मार रहे हैं, वह सब हो गया, वो पुरानी बात है। लेकिन कहा नहीं कि आगे की सोचना ही सबसे बड़ा बुद्धिजीवी का कार्य है। इसलिए आगे क्या होगा वह हमारे हाथ में है, हमारे सोच पे निर्भर है। इसलिए आगे को संवारने का कार्य हमें करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। क्या दादी, तो दूसरे पंक्ति को दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तीसरे पंक्ति की ओर हम आते हैं। क्या दादी, क्या नानी, चाची, माँ, बस यह बनकर है रहने को। क्या दादी, नानी, चाची, माँ बनकर है रहने को। निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे ट्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। देखिए कितना सुंदर है, यह कितना सुंदर वर्ड है। क्या दादी, क्या नानी, चाची, माँ, बस यह बनकर है रहने को। निर्जीव नहीं वह नारी है, उसे ट्रेसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। देखिए दोस्तों, बोलने में कितना अच्छा लगता है। यदि आप या इतना ही पंक्ति जाके किसी भी समारोह में बोल दीजिएगा तो कितना बढ़िया लगेगा, कितना अट्रैक्टिव लगेगा, इम्प्रेशन बढ़ेगा और बौद्धिक विकास होगा। इसलिए आपको मोटिवेशन से संबंधित वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, और आप
हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित, किसी भी टॉपिक से, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए दोस्तों चौथे पंक्ति की ओर हम चले। चौथे पंक्ति में हम पढ़ने जा रहे हैं। हाँ तोड़ो उस बेरी को जरा, हाँ तोड़ो उस बेरी को जरा, जिसमें नफ़रत की कड़ियाँ हैं। हाँ तोड़ो उस बेरी को जरा, जिसमें नफ़रत की कड़ियाँ हैं। फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। देखिए दोस्तों कितना आकर्षित वर्ड का इसमें उपयोग किया गया है और आधुनिक युग की यह सच्चाई है। आज महिला के पंखों को खुलने लोग नहीं देते, इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि उनके हक का दमन नहीं करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जुल्म करोगे तो मिटोगे, जुल्म करोगे तो मिटोगे, संपत्ति कुल सहित वंश। जुर्म करोगे तो मिटोगे, संपत्ति कुल सहित वंश। अब मेरी ना मानो तो उदाहरण देख लो कौरव, रावण और कंस। जिस प्रकार कौरव, रावण और कंस तीनों का विनाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार जो दूसरे के हक को मारता है उसका भी विनाश होना ही होना है। और दोस्तों देखिए इसमें एक प्रेरणादायी व्यक्ति का भी वर्णन किया गया है, जैसे कल्पना, लता, इंदिरा, ट्रेसा। यानी कि मतलब जो अच्छे क्षेत्र में कार्य किए, समाज हित में कार्य किए, जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज को दे दिए, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देते हुए इस पंक्ति द्वारा कहा गया है कि नहीं, आधुनिक युग में महिला को ऐसा बनना है। इसलिए नारी सम्मान ही सबसे बड़ा है। मैंने पहले ही कहा, स्त्री ज्ञानम च सर्वत्र पूज्यते, स्त्री और ज्ञान ही सभी जगह पूजे जाते हैं। इसलिए नारी सम्मान सर्वप्रथम होना चाहिए। और दोस्तों इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहे और बच्चों का बौद्धिक विकास हो और बच्चे में हिचकता दूर हो और वे अपनी बातों को कहीं भी रख सके, लिख सके। यही हमारे चैनल का प्रयास है। इसलिए दोस्तों आप सदैव, और दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आप सदैव आत्मनिर्भर रहिए। जीवन में आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा अपने आप में एक प्रेरणादायी बात है। इसलिए सदैव आत्मनिर्भर रहिए, क्योंकि कहा आत्मनिर्भर ही सबसे बड़ा है। अपना हाथ जगरनाथ, अपना हाथ रहेगा सब चीज़ कर लेंगे। जीवन में सब चीज़ संभव है, लेकिन दूसरे पर जो निर्भर रहता है वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ ताकि लोग जागरूक हो। तो इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। तो धन्यवाद।